Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Sanadar, and the subject which I'm going to teach you is the Introduction to Psychology. Today is our first online class of the psychology, and the topic which we are going to study today is basically a brief introduction of the term psychology. Um, as you all know that everyone is interested in knowing the psychology because it is directly related to your behavior. So what we are going to do in this subject, in this course, we will try to cover the main topics with general overview for your better understanding. But before I go into the deep explanation of the term psychology, let me briefly go through a few myths and facts about the psychology. And what are those? There is a myth, there is a misunderstanding that people think कि जो psychologists होते हैं, they are the magicians, they are the crazy people, but it is not true. The fact is that कि just psychology जो है, that is the organized body of the knowledge. What do psychologists do? Psychologists usually observe behavior, and on the basis of those observations, और वो observations जो है वो different techniques हैं जिसके through वो observation होती हैं, और psychologist बनने के लिए years of training, years of study, year of practice required होती है. And उस प्रैक्टिस के बाद, उस ट्रेनिंग के बाद, उस स्टडी के बाद जो है कोई भी एक साइकोलॉजिस्ट, एक सब्जेक्ट पढ़ने से यू कांट बिकम अ साइकोलॉजिस्ट, लेकिन इसके लिए years of study required है. तो साइकोलॉजिस्ट बेसिकली क्या करते हैं? साइकोलॉजिस्ट बेसिकली बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं, ऑब्ज़र्व करने के बाद उस ऑब्जर्वेशन को एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद फिर जो अपना फीडबैक देते हैं इन अ पॉजिटिव वे. और वो बेसिकली फीडबैक क्या होता है? वो एक काउंसलिंग सेशन टाइप होता है जिसमें आप डायरेक्टली जो है उनको एडवाइस भी नहीं कर रहे होते, और एक फ्रेंडशिप और एक काउंसलिंग वाले वे में जो आप उनकी जो है उनको जो है वो एक सोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं. आप उनसे एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करते हैं जिससे उनको ये भी जो पेशेंट है उसको ये भी फील नहीं होता कि आप उसको एडवाइस दे रहे हैं, और वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक सोल्यूशन की तरफ जो है, पॉजिटिव सोल्यूशन की तरफ जो है वो जाता है. और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ट्रेंड होते हैं लिविंग अ बैलेंस्ड लाइफ. इट मींस कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं यूजुअली पेशेंट्स जो ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं वो डिप्रेशन, एग्रेशन, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं. तो साइकोलॉजिस्ट जो हैं बेसिकली उन पेशेंट्स को देख के वो खुद भी डिप्रेशन में नहीं चले जाते, वो अपनी लाइफ में बैलेंस्ड रखते हैं, तभी वो एक अच्छे जो है वो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो बन पाते हैं, राइट. तो और एक और फैक्ट जो है कि सिर्फ एबनॉर्मल या जो मैड हमारा यहाँ पे एक परसेप्शन है कि सिर्फ जो पागल लोग हैं वो साइकोलॉजिस्ट को विज़िट करते हैं. नो, साइकोलॉजिस्ट को आप अपनी, फॉर एग्जांपल आप किसी डिप्रेशन में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, तब भी आप जो है बेसिकली साइकोलॉजिस्ट का काम ही आपकी काउंसलिंग करना होता है. फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते हैं कि हम देखते हैं कि हम लोग की जैसे आप लोग जो कोर्स हर सेमेस्टर में एक जो टीचर होता है वो एक काउंसलर होता है. तो बेसिकली वो काउंसलिंग का पर्पस क्या होता है कि आपके जो भी एकेडमिक से रिलेटेड या आपके जो भी स्टडी से या उस वक्त जो पर्सनल मैटर, जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उस काउंसलर का काम होता है कि वो आपकी क्या करे, आपको गाइडलाइन दे, आपकी गाइडेंस करे एक पॉजिटिव वे में, ताकि आपका कोई भी प्रॉब्लम है एकेडमिक्स से रिलेटेड या आपके पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आपकी एकेडमिक्स पे कोई असर पड़ा है, तो वो उसमें जो है आपको एक पॉजिटिव वे में आपको जो है वो एक गाइड कर सके और एक अच्छे सोल्यूशन की तरफ जा सके, राइट. तो ये बेसिकली साइकोलॉजिस्ट का जो है वो बेसिकली ये पर्पस है. अच्छा, अब अगर हम देखें अगर हम देखें कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द वर्ड साइकोलॉजी मीन्स, तो जो सबसे पहली चीज़ आप सबके जो है माइंड में आएगी वो क्या होगी? ब्रेन. कि साइकोलॉजी का कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी, कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो किसके साथ है? वो ब्रेन के साथ है. तो इसको अगर हम फर्दर और एलैबोरेटिव फॉर्म में जाएं तो वो क्या है? ब्रेन. इसमें इस पिक्चर से हम क्या देख रहे हैं कि ब्रेन की फंक्शनिंग, कि वो ब्रेन जो है वो फंक्शन कैसे कर रहा है. और फिर अगर हम और इसको एलैबोरेट करें तो वो क्या होगा? फंक्शनिंग कैसे? फंक्शनिंग इन द सेंस कि आप अपने एनवायरनमेंट से, आप अपने इर्द गिर्द के सोशल सर्कल से चीज़ों को ग्रास्प करके, ब्रेन में प्रोसेस करके आप क्या अपना बिहेवियर किसी भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे जो है अपना, या किसी भी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस में आप अपना क्या बिहेवियर जो है वो शो करते हैं, राइट.
फिर अगर हम साइकोलॉजी के वर्ड की तरफ जाएं तो ये ग्रीक वर्ड है और ये कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। ये लॉजी का मीनिंग, जो लॉजी का वर्ड है ये आपने अपने डिफरेंट जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स जैसे आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा है, तो ये जोलॉजी पढ़ा है, तो ये बेसिकली लॉजी का जो वर्ड है ये आपने पहले भी जो है ये जो है नोन वर्ड है। तो अगर हम साइकोलॉजी को देखें तो ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें साइकी का मतलब होता है सोल एंड माइंड, एंड लोगो मीन्स स्टडी ऑफ साइंस ऑफ रीजंस ऑफ, यानी कि स्टडी ऑफ सोल एंड माइंड। अगर हम इसका लिटरल मीनिंग की तरफ जाएं तो साइकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सोल और माइंड। अगर हम अब इसकी लिटरल अगर डेफिनेशन की तरफ जाएं तो व्हाट इज़ दैट इज़ द स्टडी, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें जो हैं वो दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज़ द बिहेवियर एंड द सेकंड वन इज़ द मेंटल प्रोसेसेस। और हम देखेंगे कि हम साइकोलॉजी में जितने भी टॉपिक्स को इंशाल्लाह फर्दर अपनी क्लासेस में कवर करेंगे, उन तमाम टॉपिक्स में हम देखेंगे जो वाइटल और की एलिमेंट्स हैं वो यही दो चीज़ें हैं। वो क्या है? दैट इज़ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। इसीलिए साइकोलॉजी का हम कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसमें इसीलिए स्टार्टिंग में ही हमें बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को जो है अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ताकि हम जब भी किसी भी टॉपिक को कवर करें तो उसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक अच्छे तरीके से डेवलप हो सके। अच्छा, अब इसमें आता है कि व्हाट इज़ बिहेवियर। अगर हम देखें तो बिहेवियर बेसिकली क्या है? कोई भी विजिबल एक्शन, कोई भी विजिबल एक्ट, कोई भी ऑब्जर्वेबल एक्ट, कोई भी मेजरेबल एक्ट किसी भी ह्यूमन बीइंग का, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बिहेवियर कहते हैं, राइट? अच्छा, कैसे? फॉर एग्जांपल ईटिंग जो है वो विजिबल आपका बिहेवियर है, खाना खाना वो क्या है? वो विजिबल आपका एक्ट है, विजिबल आपका जेस्चर है, विजिबल आपका एक्शन है, तो वो किस में आएगा? वो बिहेवियर में आएगा। टॉकिंग, बात करना, अगेन दिस इज़ द विजिबल एक्शन, वो भी बिहेवियर में आएगा। स्लीपिंग, ये भी आपका विजिबल एक्शन है, ये क्या है? ये भी बिहेवियर में आएगा। वॉकिंग, चलना भी एक विजिबल एक्ट है, तो ये भी किस में आएगा? ये भी बिहेवियर में आएगा, राइट? अच्छा, अब चीज़ें हैं कुछ मल्टीपल कॉजेज़ हैं किसी भी हर स्पेसिफिक बिहेवियर के पीछे। व्हाट वी विल सी, देयर आर क्या कहते हैं, कोई ना कोई स्पेसिफिक कॉज होती है आपकी किसी भी स्पेसिफिक बिहेवियर के पीछे। लेट्स सपोज, व्हाई डू वी ईट? ईटिंग जो है वो एक बिहेवियर है, एक फिजिकल एक्शन है आपका। हम खाना क्यों खाते हैं? इसके पीछे आपके मल्टीपल कॉजेज़ हैं। फॉर एग्जांपल, हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, राइट? या हमने हम जैसे कि हमारे कल्चर में एक साइक्लिक पैटर्न है खाना खाने का, टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है, लंच का टाइम है, डिनर का टाइम है। उस साइक्लिक पैटर्न को फॉलो करने के लिए वी ईट, राइट? या फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फेवरेट फूड आपके सामने आते हैं तो यू स्टार्ट ईटिंग। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हर पर्टिकुलर बिहेवियर के पीछे जो है कोई ना कोई कॉज जो है वो ज़रूर होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है कि बिहेवियर जो है ह्यूमन बींग्स का, दैट इज़ बेसिकली शेप्ड बाय द कल्चर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कोई भी पर्टिकुलर ह्यूमन बींग जिस भी सोसाइटी का पार्ट है, वो उस सोसाइटी की जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी कल्चर्स हैं, वो उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होते हैं, क्योंकि उसकी ग्रूमिंग, उसकी ब्रॉटअप उसी कल्चर में, उसी इन्वायरमेंट में हुआ होता है। इसीलिए आपका इवन आपका ईटिंग पैटर्न, आपका वॉकिंग पैटर्न, आपका स्पीकिंग पैटर्न, ये सारे के सारे शेप अप हुए होते हैं बाय योर कल्चर, बाय योर सोसाइटी, बाय योर कम्युनिटी इन विच यू आर लिविंग, राइट? फॉर एग्जांपल, जो हमारा स्पीकिंग जो है वो एक बिहेवियर है, तो हम लैंग्वेज या अपने वर्ड्स जो हैं बेसिकली हम वही यूज़ करते हैं जिस सोशल सर्कल में हम रहते हैं, जिसमें हमारा ब्रॉटअप हुआ होता है, राइट? इसी तरह हम देखते हैं कि सोशल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ जिस सोशल इंटरेक्शन में, जिस सोशल इन्वायरमेंट में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी बहुत सी चीज़ें आपकी, फॉर एग्जांपल आपके बोलने के अंदाज में, आपके ईटिंग हैबिट्स में, आपके किसी से इंटरेक्शन करने के हैबिट में, वो सारे बिहेवियर में उस इंटरेक्शन का या उस सोशल सर्कल का जो वो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। तो बिहेवियर जो है बेसिकली जो है वो शेप अप होता है बाय योर सोशल सर्कल, बाय योर सराउंडिंग, बाय योर कम्युनिटी, बाय योर सोसाइटी। अच्छा, अब सेकेंड वर्ड जो हमने साइकोलॉजी की डेफिनेशन में किया था, दैट वाज द मेंटल प्रोसेसेस, राइट? अच्छा, बिहेवियर तो वही हो गया जो अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्या है, जो कि विजिबल एक्ट है, जो विजिबल जेस्चर है, जो विजिबल एक्शन आपका, वो हो गया बिहेवियर। मेंटल प्रोसेसेस क्या है? मेंटल प्रोसेसेस बेसिकली कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ को कहते हैं, थिंकिंग प्रोसेस को कहते हैं।
कि आपके ब्रेन में जो भी चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं, जो भी एक थिंकिंग पैटर्न चल रहा है, प्रोसेस होने के, क्योंकि कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज फूड आपके सामने आता है तो क्या होता है कि आपके सेंसेस के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में जाती है, वहाँ पे प्रोसेस होती है और फिर आप उस पर अपना बिहेवियर जो है वो फाइनली आप अपना बिहेवियर जो वो शो करते हैं। तो बेसिकली मेंटल प्रोसेसेस क्या है, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। और कॉग्निशन का मतलब आपको शायद मैंने पहले भी अपनी क्लासेस में जब हमने पहले पढ़ा उसमें बताया था, कॉग्निशन बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई भी चीज़ किसी लॉजिक या रीजनिंग के साथ जब आप सोच के कोई बिहेवियर शो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मेंटल प्रोसेसेस, राइट। तो कॉग्निशन का वर्ड जब भी यूज़ हुआ इट मीन्स रीजनिंग, कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ कब, क्यों, कहाँ, कैसे हुई, इसके पीछे क्या पर्पज़ है, वो सारी चीज़ें क्या है वो आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं वो थिंकिंग में वो प्रोसेस हो रही हैं, वो प्रोसेस होने के बाद आप क्या करें, अपना बिहेवियर शो करें। इन मेंटल प्रोसेस में आपकी थॉट्स आती हैं, इमोशंस आती हैं, इंटेलिजेंस, मेमोरीज, क्योंकि देखिए आप अगर हम चीज़ देखें, हम मेमोरी में भी हमारी वही चीज़ें स्टोर होती हैं जो हमारी फॉर एग्जांपल जो हमारे इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं या जो जिनको हम मेमोराइज करते हैं या जो हम यूजुअली नॉर्मली ज़्यादातर जिनसे हमारा इंटरेक्शन होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में इर्द गिर्द जो चीज़ें हो रही होती हैं, राइट। और उनको प्रोसेस करने के बाद, सोचने के बाद लॉजिकली हम फिर क्या करते हैं, अपना बिहेवियर किसी भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस के ऊपर जो है वो अपना जो है वो एक्शन जो है वो शो करते हैं, राइट। अगर हम इन दोनों को अगर इन दोनों का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें इन दोनों को, तो बिहेवियर जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो भी ऑब्जर्वेबल या विजिबल एक्ट है वो बिहेवियर आ जाएगा, और जो भी जो इनविजिबल एक्ट है या जो भी आपका थिंकिंग पैटर्न है, जो भी थिंकिंग, जो मेंटल, जो भी ब्रेन में जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, वो क्या आ जाता है, वो मेंटल प्रोसेस आ जाता है, राइट। अच्छा, अब हम एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कि अगर हम साइकोलॉजी को अगर सम अप करें तो जो टर्म साइकोलॉजी है इसका मतलब क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेन फंक्शनिंग एंड बिहेवियर और एनवायरनमेंट, कि आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग और आपके बिहेवियर और एनवायरनमेंट के दरमियान जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जो रिलेशनशिप है, वो क्या है, दैट इज़ द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजी, राइट। ब्रेन की फंक्शनिंग तो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, वो चलता जा रहा है, लेकिन देखिए अगर हम देखें तो हमारी थिंकिंग का प्रोसेस या वो कब स्टार्ट होता है, फॉर एग्जांपल हमारा किसी भी चीज़ के साथ इंटरेक्शन होता है तो एकदम से हमारा जो थिंकिंग का प्रोसेस है, इन्फॉर्मेशन जो है हमारे सेंसेस के थ्रू ब्रेन में जा रही है, और ब्रेन में जाने के बाद हम अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस वी शो आवर बिहेवियर। तो ये इसका डायरेक्ट जो है वो रिलेशनशिप है बिटवीन द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, बिहेवियर, एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है ऑन आवर बिहेवियर। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर हम देखें कि अगर साइकोलॉजी की क्लास है आप लोगों की, तो साइकोलॉजी क्लास में एक चीज़ जो है, अगर टीचर ने देखना है कि साइकोलॉजी क्लास में बच्चों का बिहेवियर जो है, जो पैटर्न है वो, या थिंकिंग पैटर्न क्या, या बिहेवियर कैसा है, तो क्या होगा, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल जो बच्चों का क्वेश्चन करने का जो पैटर्न है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर 2-3 बच्चों को लेट्स सपोज हम क्लास में ले लें, और वो बच्चे किस टाइप के क्वेश्चन साइकोलॉजी की क्लास में जो है वो टीचर से पूछते हैं, उससे ईजिली टीचर जो है वो उसका क्या कर सकता है, उसका जो थिंकिंग पैटर्न है उसको ईजिली जो है वो ऑब्जर्व कर सकता है, ईजिली जज कर सकता है कि बच्चे का जो है वो क्या कैलिबर है, या बच्चा इस टाइप का जो बिहेवियर है वो क्यों शो कर रहा है, या इस टाइप की जो भी लैंग्वेज है या जो भी बात कर रहा है वो उसके कैलिबर को ईजिली जो है वो टीचर जो है वो जज कर सकता है, राइट। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट चीज़, ये तो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया कि साइकोलॉजी बेसिकली क्या होती है, हमने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, कि वाई डू वी स्टडी साइकोलॉजी, इसके पीछे इसके क्या गोल्स हैं, इसका क्या पर्पस है साइकोलॉजी के पढ़ने का। तो बेसिकली इसके 4 मेन गोल्स हैं साइकोलॉजी के। दोज आर द डिस्क्रिप्शन, टू डिस्क्राइब बिहेवियर, to explain behavior, to predict behavior, to control or change behavior, right? अब इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं कि डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन और कंट्रोल का क्या मतलब है, इससे साइकोलॉजी को अंडरस्टैंडिंग में मतलब कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है आपकी बिहेवियर के बारे में। लेट्स सपोज वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है दैट इज़ द व्हाट, कि कोई क्या बिहेवियर शो किया किसी ने, राइट। अगर इसको मैं इजी वर्ड्स में करूँ तो वो ये है कि किसी भी पर्टिकुलर, लेट्स सपोज अगर हम देख लें कि किसी भी स्टूडेंट ने ये पर्टिकुलर बिहेवियर शो किया, ये क्या है, दिस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ डिस्क्रिप्शन। कि साइकोलॉजी में जो सबसे पहला पर्पज़ है वो हम ये देखते हैं कि क्या बिहेवियर,
क्या बिहेवियर किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग ने, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन ने क्या बिहेवियर शो किया. दिस इज़ द फर्स्ट गोल या फर्स्ट पर्पस या फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइकोलॉजी. लेट्स सपोज अगर इसकी मैं आपकी एग्जांपल दूँ, लेट्स वो बिहेवियर, एक चीज़ एग्जांपल से पहले अगर हम देखें तो वो बिहेवियर डिस्क्रिप्शन में वो नॉर्मल बिहेवियर भी हो सकता है. लेट्स सपोज किसी ने खाना खाया, ये नॉर्मल बिहेवियर है. हेल्दी भी हो सकता है, अनहेल्दी, कोई भी बिहेवियर की टाइप हो सकती है डिस्क्रिप्शन के अंदर, राइट. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर हम साइकोलॉजी, हम लेट्स सपोज चलें पाक स्टडीज़ की क्लास की एग्जांपल देते हैं कि बच्चों ने क्या बिहेवियर शो किया कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द पाक स्टडीज़ क्लास स्कोर लेस ग्रेड. ठीक है कि ये बहुत सारे जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं साइकोलॉजी क्लास में, दे स्कोर्ड लेस मार्क्स या दे स्कोर्ड लेस ग्रेड्स इन द पाक स्टडीज़ क्लास, राइट. ये क्या है, ये बिहेवियर है, जो पर्टिकुलर बिहेवियर है जो किसी भी एक पाक स्टडीज़ क्लास के स्टूडेंट्स ने जो है वो शो किया, राइट. ये इसकी डिस्क्रिप्शन में आ गया. सेकेंड क्या है, एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन में हम रीजंस देते हैं कि क्यों ये पर्टिकुलर बिहेवियर किसी ने भी शो किया, राइट. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हम दे सकते हैं कि बच्चों ने क्यों लेस स्कोर किया पाक स्टडीज़ की क्लास में. इसके पीछे बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हो सकती है, मल्टीपल रीजंस हो सकती है. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि बच्चों को जो है वो ये साइकोलॉजी जो है वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो बच्चों को थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स जो है, फॉर एग्जांपल BBA 2 क्योंकि पाक स्टडीज़ की क्लास पढ़ती है, तो BBA 2 के जो बच्चे हैं वो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है, राइट. उनको थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स को ग्रास्प करना या अंडरस्टैंड करना उनके लिए डिफिकल्ट है. दैट इज़ वाई दिस स्कोर्ड लेस इन द पाक स्टडीज़ क्लास. सेकेंड, फॉर एग्जांपल इसकी एक और एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकती है कि साइकोलॉजी की जो पाक स्टडीज़ की क्लास है वो उसका जो टाइम टेबल है वो क्या कहते हैं, अर्ली मॉर्निंग है या लास्ट क्लास है आपके सेशन की, तो उसमें बच्चों के लिए अंडरस्टैंड करना किसी भी टॉपिक को डिफिकल्ट है. दैट इज़ वाई दिस स्कोर्ड लेस इन द एग्जाम. या माइट बी दे डोंट लाइक द टीचर, दैट इज़ वाई दिस स्कोर्ड लेस इन द क्लास. तो ये क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन है. एक्सप्लेनेशन जो है वो मल्टीपल हो सकती है. रीजंस है कि फॉर एग्जांपल बच्चों ने पाक स्टडीज़ की क्लास में लेस स्कोर क्यों किया, इसके पीछे हमारे पास क्या है, मल्टीपल रीजंस है. ये किस में आ जाता है, एक्सप्लेनेशन में, वाई, कि ऐसा क्यों हुआ, राइट. थर्ड क्या है, प्रेडिक्शन. अच्छा, अब प्रेडिक्शन में क्या है कि प्रेडिक्ट में हम लोग बेसिकली हम क्या करते हैं, व्हेन की तरफ जाते हैं. व्हेन, जैसे हमने पहले किया डिस्क्रिप्शन में हमने देखा कि व्हाट, क्या बिहेवियर शो किया. एक्सप्लेनेशन में हमने देखा कि क्यों ऐसा बिहेवियर शो किया. प्रिडिक्शन में हम देखते हैं कि हम प्रिडिक्ट करते हैं सब डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन को कनेक्ट करने के बाद कि कब ऐसा बिहेवियर बच्चे शो करते हैं, राइट. तो कब, व्हेन, इसमें व्हेन आ जाता है, कब, मतलब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि BBA 2 में मोस्टली बच्चे थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में यही बिहेवियर शो करते हैं, और वो बिहेवियर क्या है कि वो लेस जो है स्कोर करते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में, राइट. तो इसमें हमने प्रेडिक्ट कर लिया, हमने जब डॉट स्टोरी, डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन के, तो हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि फ्यूचर में जब भी कोई थ्योरी वाला सब्जेक्ट इस क्लास को पढ़ाया जाएगा, दे विल स्कोर लेस ग्रेड, राइट. नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल. कंट्रोल में फिर क्या है, कंट्रोल में क्या होता है, कंट्रोल में फिर ये होता है कि हम उस बिहेवियर को जो है मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, राइट. और वो कैसे मॉडिफाई और चेंज करते हैं, विद पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, राइट. साइकोलॉजी में बिहेवियर को अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल आगे हम किसी, फॉर एग्जांपल आपकी क्लास की साइकोलॉजी ले लें, हम लोग पाक स्टडीज़ क्लास की फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी ले लें, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि वो क्या टेक्निक्स, वो क्या पॉजिटिव टूल्स यूज़ करें जिससे बच्चे जो हैं वो इंटरेस्ट डेवलप करें इन पाक स्टडीज़ क्लास, और वो जो है वो स्कोर की तरफ फोकस करें, और जो है वो ज़्यादा अच्छे जो है मैक्सिमम ग्रेड्स लेने की कोशिश करें पाक स्टडीज़ में या जो भी थ्योरी वाले सब्जेक्ट है उसमें. तो उसमें हम सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे, और हम उसमें माइट भी हम लोग उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ या थ्योरी को कम और फैक्ट्स की तरफ ज़्यादा, मतलब हम लोग मल्टीपल अपनी टीचिंग की टेक्निक्स को माइट भी थोड़ा इम्प्रूव करें, इन्वायरमेंट को थोड़ा बहुत एक्टिविटी बेस्ड इन्वायरमेंट क्लास का बनाएं, तो उसकी वजह से माइट भी बच्चे जो हैं वो इंटरेस्ट लेना शुरू करें पाक स्टडीज़ की क्लास में, और फिर वो क्या करें, वो पाक स्टडीज़ की क्लास में जो है वो स्कोर अच्छा करें अपना. ये क्या उनका बिहेवियर है, तो इसको हम पॉजिटिवली जो है इस बिहेवियर को चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे विद क्या कहते हैं, इम्प्रूविंग द एनवायरनमेंट, राइट. तो ये क्या है, दीज आर द 4 मेन गोल्स ऑफ द साइकोलॉजी, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अभी आगे अगर इसको करें तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट वी हैड कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द बिहेवियर,
क्या हुआ है एक्चुअली, राइट। फिर सेकंड में एक्सप्लेन व्हाई इज़ दैट द बिहेवियर जा करें, कि कोई भी स्पेसिफिक बिहेवियर उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे क्या मेन कॉजेज़ हैं, राइट। फिर प्रिडिक्ट कि कब ये वाला बिहेवियर जो है वो, जब हम इन दोनों डॉट्स को जोड़ते हैं फिर हम देखते हैं कि कब ये वाला बिहेवियर कोई भी सर्टन स्टूडेंट्स जो हैं वो शो करते हैं, और फिर हम उसको एनवायरनमेंट को या डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करके उसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अगर हम इनको सम अप करें तो डिस्क्रिप्शन में वी हैव व्हाट, एक्सप्लेनेशन में व्हाई, प्रेडिक्शन में एंटिसिपेट या व्हेन, एंड द कंट्रोल में चेंज और मॉडिफाई, राइट। तो ये 4 मेन गोल्स हैं, और इसमें आप इसके पीछे इन गोल्स को एक्सप्लेन करने के लिए यू कैन गिव, मतलब आप थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स आप इसके जो दे सकते हैं। ये मैंने सबसे ईजिएस्ट दिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक डेवलप हो, मतलब साइकोलॉजी के गोल्स को या पर्पस को, ऑब्जेक्टिव को अंडरस्टैंड करने में, राइट। तो अब हम एक एक्टिविटी की तरफ है। एक्टिविटी बेसिकली ये है कि आप लोग जब हम लोग जब नेक्स्ट साइकोलॉजी की क्लास में आएंगे तो आप सब ने, क्योंकि ये लेक्चर सुन लिया होगा, फिर हम इसको, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी हम इसको रिजॉल्व करेंगे, और रिजॉल्व करने के बाद व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू कि आप सब जो है ये जो है डिस्क्राइब एनी 2 अनहेल्दी बिहेवियर्स दैट यू हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग लास्ट 4 वीक्स, कि आपने प्रीवियसली जो लास्ट 4 वीक्स हैं उसमें आपने अपने इर्द गिर्द में, अपने सोशल सर्कल में, अपनी सोसाइटी या जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं उसमें आपने कोई भी 2, आप लोगों ने जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, आप सबसे इंडिविजुअली मैं पूछूंगी कि कोई भी 2 अनहेल्दी बिहेवियर जो आपने ऑब्जर्व किए हो अपने सराउंडिंग्स में, ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी एक सॉर्ट ऑफ आपकी असाइनमेंट भी है और आपकी एक हेल्दी एक्टिविटी भी है, जिससे आप देखेंगे आपकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी टू अंडरस्टैंड द गोल्स ऑफ द साइकोलॉजी, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आप सबको ये समझ आया होगा। कि आपको नहीं समझ आया होगा तो इंशाल्लाह हम लोग अपनी फ़र्स्ट ऑनलाइन क्लास में जो भी आपकी क्वेरीज होंगी हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।